और खास एक ही मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा सर। धारा 5 में ये अब टैक्स ये आधार करेगा कि मशीन की जितनी कितनी तेजी से काम करता है, वजन है महोदय जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेल्स बिल 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। महोदय जी, आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे सभी विकसित दृष्टि से मजबूत देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हेल्थ सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिए सरकार का ये कदम सैद्धांतिक रूप से स्वागत योग्य है। सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, किंतु मंशा से ज्यादा जरूरी है सही नीति और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन। महोदय जी, भारत में हर साल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। WHO की रिपोर्ट की बताती है कि मुंह के कैंसर के 90% से अधिक मामले स्मोकलेस तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी आदि से होते हैं। 2022 में ही स्मोकलेस तंबाकू से लगभग 80,000 से 85,000 मुंह के कैंसर के नए मामले सामने आए। तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं, हृदय रोग, COPD, क्षय रोग और अनेक संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा देता है। ये केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, भारतीय लोगों का एवं आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। लेकिन महोदय जी, क्या केवल कीमत बढ़ा देने से यह महामारी रुकेगी? हम सब जानते हैं कि नशा शौक नहीं, लत है। लत लग गई तो आदमी पेट्रोल की गंध सूंघ लेता है, आयोडेक्स मल लेता है, कफ सिरप भी पी लेता है। जब दवा की दुकान पर कोरेक्स खरीदने के लिए आधार कार्ड मांगा जाने लगा, तब भी लोग जुगाड़ कर लेते हैं। फिर गुटखा, पान मसाला पर सेस या GST बढ़ाने मात्रा से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग इस सेवन करना छोड़ देंगे? महोदय जी, हमने देखा है कि नशे की तलब इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। अपने बच्चे की दूध की बोतल के पैसे, पत्नी के गहने, घर का राशन सब बिक जाता है। क्या हम इतने बोले हैं कि ये मान ले कि महंगा होने से नशा करने वाले लोग ऐसे नशे का सेवन करना छोड़ देंगे? महोदय जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, जन स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है हम जहर बेचने की इजाजत दें, इस पर टैक्स लगाकर राजस्व कमाएं और फिर उसी राजस्व से उसी जहर से हुई बीमारी का इलाज करें। यह स्वास्थ्य सुरक्षा होगी या स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर कुल मजाक? महोदय जी, हमारी सरकार का सिद्धांत कभी भी राजस्व के लिए जीवन से समझौता करने वाला नहीं रहा। इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस सेस बिल को वापस लिया जाए और इसके नाम पर एक व्यापक, सख्त और वैज्ञानिक कंप्रेहेंसिव तंबाकू एंड गुटखा कंट्रोल बिल लाया जाए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य हो। सभी तंबाकू उत्पादों, स्मोकिंग एवं स्मोकलेस दोनों के कंपनियों के विज्ञापन, प्रयोजन एवं प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लाया जाए, ताकि वे इलायची तथा अन्य पदार्थों के नाम पर अपने पान मसाला जैसे जहरीले पदार्थ न बेच सके। पैकेट के आगे पीछे दोनों तरफ 90% हिस्से पर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग अनिवार्य हो। सभी शिक्षण संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचने पर कड़ी सजा एवं दुकान का लाइसेंस रद्द हो। तंबाकू कंपनियों पर सुपर प्रॉफिट टैक्स या विंडफॉल हेल्थ सेस लगाया जाए, न कि आम भोक्ताओं पर बोझ डाला जाए। राजस्व की जरूरत है तो अवैध तंबाकू कारोबार पर कड़ी कार्यवाही कर छिपे हुए हजारों करोड़ रुपए वसूले जाए। महोदय जी, केवल प्रतिबंध से ही पूरा काम नहीं चलेगा। हम सब जानते हैं कि ड्रग्स, हेरोइन, चरस, गांजा आज भी गली गली में मिले जाने की बात है। हमारे पड़ोस में गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी शराब आसानी से उनके हर गली मोहल्ले में मिलती है। और मजे की बात है, गुजरात में शराब के सेवन के लिए कानूनी परमिट मिल जाती है और सभी 77 होटलों को, रेस्टोरेंटों को शराब परोसने का लाइसेंस भी दिया जाता है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब सेवन की छूट दी जाती है। महोदय जी, एक कैसा प्रतिबंध है? दारू जहां वहां बिकती है, वहां परमिट मिलती है, फिर भी दारूबंदी है। आज ये शराब के रेवेन्यू का 25 से 30 हजार करोड़ का काला कारोबार फल फूल रहा है गुजरात में। इससे अच्छा कि गुजरात की नियंत्रित बिक्री का वैध कर राजस्व लिया जाए। कम से कम वो पैसा बस तंत्र की तिजोरी में जाने के बजाय सरकार की तिजोरी में आए। जब सरकार ने नशे के राजस्व से कमाने का ठान ही लिया है, तो गुजरात सहित देश के बाकी राज्यों में जहां शराब पर पाबंदी लगाई है, उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए, जिससे शराब के काले कारोबार खत्म हो, सरकार को रेवेन्यू मिल सके। ऐसे भी जैसे सर 15 से थोड़ा ही है, खत्म कर रहा हूं सर। मानसून में तो आपने एक भी बिल पर चर्चा नहीं की, कम से कम 30 सेकंड तो दे दीजिए, मैं खत्म करूं। बोलिए। जिससे शराब के काले कारोबारों को खत्म कर सरकार को रेवेन्यू मिल सके। ऐसा भी जब जहरीले नशीले पदार्थ पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है, तो शराब पर क्यों है?
हम जब विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमें विकसित राष्ट्र की तरह सोचना भी होगा। महोदय जी, इसलिए मेरा मानना है कि केवल प्रतिबंध से नहीं कुछ होगा। प्रतिबंध कभी कभी भ्रष्टाचार का बड़ा दरवाजा खोलता है और काले कारोबारों का, काले धन का साम्राज्य खड़ा कर। हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, आप बोलिए। बैठा तो सही, हम अब बैठ जाओ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल जी, आप बताइए, बोलिए। समाज